हम जब भोजन करते हैं तो हमारी पाचन संस्था किस तरह कार्य करती है और हमारे ग्रंथियाँ किस तरह सहकार्य करती है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महोदय शिंदे आपका स्वागत करता हूँ महोदय 20M चैनल पे। हम जब भोजन को दांतों से चबाते हैं तब ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा छोड़ता है। ये भोजन के साथ मिक्स होकर भोजन को अन्न नलिका से नीचे लाता है। जब ये नीचे आता है हमारा खाना, तो यहाँ ग्रसनी होती है। इस ग्रसनी में ये वाला वायु नलिका है, मतलब इससे हम सांसें लेते हैं, मतलब श्वसन नलिका है। तो जब हमारा खाना इस अन्न नलिका से नीचे जाता है तब ये श्वसन नलिका बंद होती है, और जब खाना आगे ढकला जाता है, आगे निकल जाता है, तब ये श्वसन नलिका वायु नलिका ओपन हो जाती है। भोजन नली के बार बार सिकुड़ने से भोजन स्वतः नीचे जाता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। इसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय के भीतरी दीवार से एक प्रकार का रस स्वतः निकलता रहता है, जिसे आमाशय रस, मतलब इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। आमाशय की पेशियों में अनवरत संकोचन और प्रसारण के कारण आमाशय फैलता रहता है, और खाना और वो जो गैस्ट्रिक एसिड जूस जो है वो इसमें मिलता रहता है। अब इसके संकोचन और प्रसारण की वजह से खाना उल्टा पुल्टा होके वो रस और खाना अच्छी तरह मिल जाता है। दोस्तों, ये पैंक्रियास है जो पीले कलर में दिख रहा है आपको। अब इसका हम कार्य जानते हैं। यहाँ पे इसका कार्य पतला साफ खारेपन गुण लिए पाचक रस निकालता है। यह पाचक रस मतलब पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। यह एक नली द्वारा पक्वाशय में पहुंचा रहता है, जिससे पाचन कार्य होता रहता है। इससे इंसुलिन नामक आंतरिक स्राव निकलता है, जो शरीर के अंदर ग्लूकोज को उपापचय को नियंत्रित करता है। यह स्राव उचित मात्रा में नहीं होने से रक्त में चीनी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में इसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। लीवर यानी यकृत, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी ग्रंथि है। इसमें सबसे बड़े मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है और इसमें ग्लूकोज स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, जो आपको वीडियो में दिख रहा है गॉल ब्लैडर, ये पित्ताशय निर्माण करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खाना अच्छी तरह पचाता है, और इसमें बड़ी मात्रा में क्षार भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इसमें 3 पाचक रस होते हैं जो कि खाने के साथ मिल जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को पचा के ब्लड में शोषण करके देती है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसमें पानी का शोषण होता है। इसमें छोटी सी अपेंडिक्स भी होती है। जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ना पचा हो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर गुरुद्वारे से बाहर निकाला जाता है। आमाशय रस का प्रभाव प्रोटीन जातीय खाद्यों पर पड़ता है, जिससे अघुलनशील प्रोटीन घुलनशील पेप्टोन और प्रोटीनोजेज नामक अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड में बदल जाता है। यह रासायनिक क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में ही होती है। रेनिन नामक खमीर एंजाइम का सीधा संबंध प्रोटीन के पाचन से नहीं होता है। इसके प्रभाव से दूध थक्का सा जम जाता है, जिसके प्रभाव से दूध में उपस्थित घुलनशील केसोनोजेन मतलब केसिन के रूप में बदल जाता है। यह केसिन एक प्रकार का दुग्ध प्रोटीन ही है। जब यह दुग्ध से अलग हो जाता है तो इसका पाचन पेप्सिन द्वारा होता है। पेप्सिन इसका उत्प्रेरक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में प्रोटीन जातीय पदार्थों पर पड़ता है, जिससे अघुलनशील प्रोटीन घुलनशील पेप्टोन में परिणत हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपयोगिता, यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके प्रभाव से आमाशय में प्रवेश किए हुए हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि संभव नहीं होती है। इस प्रकार यह शरीर के लिए रोगाणुरोधक, एंटीसेप्टिक और रोगाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम करता है। यह शर्करा का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बदल देता है, जो शरीर के लिए सुग्राह्य होता है। इसकी उपस्थिति में पेप्सिन क्रियाशील होता है, अर्थात यह पेप्सिन के लिए उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का काम करता है। इससे स्पष्ट है कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन को पचाने के लिए केवल पेप्सिन ही नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आवश्यक है।